अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज हम आपको करवाने जा रहे हैं लाहौर शहर की सैर। लाहौर शहर जिसके हवाले से मिसालें दी जाती हैं कि जहां पर सफाई सुथराई के पूरे पाकिस्तान से बेहतर इंतज़ामात हैं और जहां पर आपको ढूंढने से भी कूड़ा शायद नज़र ना आए। तो आज आपको अहवाल हम दिखा देते हैं। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन ज़रा दिखाएं कि किस कदर यहाँ पर जो गंदगी है, जो ताफुन है वो मौजूद है। और मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ जी, इसको शंघाई रोड का नाम दिया गया है, मगर इस शंघाई रोड के जो हालात हैं, जो यहाँ पर सूरत हाल है, वो आपके सामने ही है कि किस कदर यहाँ पर कूड़ा करकट मौजूद है। ये एक नाला है और यहाँ पर नाला तो अब बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर था या है, क्योंकि भर चुका है गंदगी से, कूड़े से भर चुका है। यहाँ पर जो रहने वाले हैं, यहाँ पर जो दुकानदार हैं, न जाने कैसे यहाँ पर गुजारा करते हैं, क्योंकि गंदगी, ताफुन और ये किसकी वजह बनती है, बीमारियाँ। यकीनन हमारा इस वक्त हमारा ही नहीं पूरी दुनिया का एक मसला बना हुआ है, कोरोना से लड़ना है और उसको किसी तरीके से शिकस्त देनी है, एहतियात करनी है। वो सारी चीज़ ठीक है एक तरफ, उससे हमें बचना है, मगर ये जो सारी सूरत हाल है, इंतज़ामिया की जो कारकर्दगी है, इसकी तरफ कौन ध्यान देगा। ये जो कूड़ा करकट पूरे लाहौर में जगह जगह पर मौजूद है, इसकी कौन सफाई करेगा। नए पाकिस्तान की बात की जाती है कि नए पाकिस्तान में बहुत कुछ बेहतर होना था, मगर पुराने पाकिस्तान में शायद हालात इस कदर ख़राब नहीं थे सफाई सुथराई के हवाले से। मगर इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये सब आपके सामने है। हम यहाँ पर भी जो लोग हैं, इलाका मकीन है, उनसे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ दूसरे एरियाज़ में भी जाएंगे, वहाँ पर भी देखेंगे कि जो दावे किए जाते हैं कि सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतज़ामात हैं लाहौर में। हम टूरिस्ट को यहाँ पर बुलाएंगे और उनको दावत देंगे कि यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, लाहौर शहर देखें, इनका यहाँ का कल्चर देखें। मगर क्या आप ये सब दिखाने के लिए बुला रहे हैं लोगों को बाहर से। नाज़रीन, बात करेंगे लोगों से भी और दूसरे इलाकों में जाएंगे। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। हर किस्म का कचरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और सिर्फ कचरा ही नहीं, जानवर मरे पड़े हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ सफाई के लिए यहाँ पर नहीं आता, कोई ये गंद यहाँ से निकालने के लिए नहीं आता। यहाँ पर जो इलाका मकीन है, ये ताजर हैं, दुकानदार हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर देखें, यहाँ पे बीमारियों का भी कितना मसला है, ऊपर से वायरस का दौर है। तो ये देखें कि इंसानियत वाली बात ही कोई नहीं है, कोई इधर अफसर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कितना बुरा शहर है इसका, कोई इसका इंसानियत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे सफाई नहीं करते, उठाते नहीं सर? वो आते हैं अपनी तस्वीरें खींच के, बस अपने करके तस्वीरें ले लू के अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। आखिरी दफ़ा इसकी सफाई कब हुई थी? 8 दिन पहले आए हैं, वो भी तस्वीरें लेके जाते हैं, सफाई नहीं करते। तस्वीरें लेके कि यहाँ पे ये हाल है? ये नहीं, वो अपनी मसले के उसमें तस्वीर लेते हैं ना कि हम कर रहे हैं साफ। अच्छा, बस जाते हैं, कोई भी नहीं करता। सफाई कोई नहीं होती यहाँ पे। दादी जी, आप बताएं, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है? सर जी, पुछना किन्ने, जे अगों तक पहुँचानी जे रिपोर्ट ते बयान देने, जे अगों तक नहीं जानी तो सानू की लोड़ है। गल सुनो मेरी, हुणे आ के ये तब्दीली है साडी, घर घर बीमारी पई है। गल सुनो मेरी, लोग बीमार पे ने, वेखो की बनया सूरत हाल। गल सुनो, तो हुण तक किसी ने फेरा नहीं मारिया, किसी ने ना इसकी सफाई हो रही है, ना कोई इत्थे पुछण वाला, ना कोई दस्सण वाला। सामने रब दा घर है, मेरे लोग इन्ने तंग ने कि हत्थों परां। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਟੂਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੇ ਪਏ ਨੇ, कम सो कम खुद ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੇਰਾ ਮਾਰੇ, ਵੇਖੇ सूरत हाल मुल्क ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। कोरोना ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? कोरोना ਦੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? कोरोना ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਲੋग, मसलन के देखो कितनी बीमारियां। यहाँ पे कोई आता नहीं है, कूड़ा उठाने कोई नहीं आता? कोई कूड़ा उठाने नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं साबिक प्रेसिडेंट इस बाजार का वाइस प्रेसिडेंट था पहले। अब यहाँ पे ना कोई प्रेसिडेंट है और ना ही कोई सदर है, ना ही कोई नायब सदर है। ठीक है। जब ये नून लीग की हुकूमत थी, हाँ, तो वो आते थे बार बार, हाँ, इसकी सफाई भी करते थे, लोगों को तनबीह भी करते थे कि यार आप ये कूड़ा ना फेंको। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे परेशानी हाल कोई नहीं है। सामने मस्जिद है, हम हमारे जो ये बड़े हैं, ये मेरे चाचा जी हैं जो आपको तब्दीली के बारे में बता रहे थे। हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी मेहरबानी है, यहाँ पे गरीब लोग बसते हैं, जो लाख रुपये लोग किराया दे रहे हैं, इन पे हाल पे रहम खाएं। पहले कारोबार कोई नहीं है,
इसकी वजह से लोग इतने परेशान हैं। जब ये पीछे थोड़ा सा पानी इसके ज़्यादा आ जाता है, आगे पंजाब सोसाइटी है, आगे स्टेट लाइफ है, इसके आगे गौसिया गुलस्तान कॉलोनी चुंगी मौजूद है, उसका सारा पानी इसके अंदर आ रहा है और आगे से इसका निकास कोई नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि खुदारा हमारे पास आए, हमसे पूछें। यहाँ पे पिछले दिनों मुझे उनका नाम नहीं पता, वो वासा के मेरा SGO थे, वो यहाँ पे आए हैं, इतनी सी निकर पहनी हुई उन्होंने, जनाब आए हैं, उनके जो पैंटें वगैरह पहनी हैं, चश्मे लगाए, आगे मास्क पहना हुआ है। यहाँ पे तो इंसान नहीं बसते, उनको स्मेल आती है, हमें नहीं आती। ये सामने वाली मार्केट हमारी है। नहीं, वैसे बड़े अफसोस की बात है जी कि इनका कहना है कि हम रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से कि जो उनका काम है वो कर ले। यानी उनका काम है जी, इसके लिए मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं और इतने इतने मुलाजिम हैं, तो फिर ये सूरत हाल क्यों है? और हमें ये भी बताएं कि देखें, जिनका काम है इसको उठाना, वो तो नहीं कर रहे, वो तो जो भी आप उनको नाम दे दें, लेकिन ये बार बार फेंकता कौन है यहाँ पे कूड़ा, ये भी जानने की जरूरत है। फेंकता ये या जी इत्थे हैगे ने कि इत्थे अपने लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ मेरा वही फेंकते हैं, और किन्ने पास आण के फेंकना है। लेकिन ਇਹਦਾ ਕੋਈ हल होना चाहिए। गल सुन, कुछ ना कुछ हल कढ़िया जाए। लोग तो तेन दसा घर घर बीमार पै गए ने। गल सुन मेरी, फेंकता कौन है जी कूड़ा? ऐसा करें, दुकानों वाले फेंकते, राह गुजरते हुए आदमी चीज़ खाते हैं वो फेंक देते हैं। जैसे आपके पास ये सामने पड़ा हुआ है ये बॉक्स, ठीक है, वो बिल्कुल खाने का, बिल्कुल, जिसमें वो बर्गर वगैरह लोग देते हैं, वो खाते हैं, वो भी फेंक देते हैं। हमारे जैसे और भी लोग यहाँ फेंकते होंगे। यहाँ पे ऐसा करें ना, किसी की ड्यूटी लगा दें, अगर कोई बंदा फेंके उसको पकड़ा जाए, उसका पर्चा दिया जाए, ताकि वो दोबारा उसकी तरफ देख कर लोग ना फेंकें। लेकिन यार आप सिटी 42 वाले पहले भी यहाँ पे आते रहे हैं, हम आपके बड़े मशहूर हैं। आपकी मेहरबानी, हमारी आवाज़ है ना, ये हुकूमत तक पहुँचाएँ। हम कोरोना से नहीं डर रहे जितना हमें इसका डर है। नहीं जी, सूरत हाल आपके सामने। लोग कह रहे हैं ठीक है, कोरोना की एहतियात करनी है, कोरोना से डरना भी है, उससे एहतियात भी करनी है, लेकिन ये जो बीमारियां यहाँ पे पल रही हैं, इनको कौन देखेगा? क्या कह रहे हैं जी? काम जब जिद पे आ जाए, वो कह रहे हैं कंट्रोलिंग बोर्ड वालों का काम है। जब काम जिद पे आ जाए तो कौन करेगा ये काम? नहीं जी, हम तो होना तो ये चाहिए कोरोना से ज़्यादा कि ये जिसके भी अंडर आता है, चाहे वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड है, जिसके भी अंडर ये आता है, सफाई तो इसकी होनी चाहिए। हम देखते हैं जी कि हमारी पंजाब पुलिस के भी यही तनाज़े चलते रहते हैं जी कि हमारी हदूद में आता है या नहीं आता। तो ये यहाँ पे तो एटलीस्ट सफाई का जो सिलसिला है उसे तो आप ठीक कीजिए। आगे चलते हैं जी, देखते हैं मज़ीद आगे क्या सूरत हाल है और किस कदर यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोज़पुर रोड से मुतसिल कच्चा जेल रोड पर, और यहाँ पर भी आप सूरत हाल देख लें कि कूड़े के ढेर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर न जाने कोई उठाने आता भी है, नहीं आता। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये ऐसे ही रहती है यहाँ पे सफाई की सूरत हाल? आते हैं, गाड़ी आती है, सुबह शाम आती है, लेके जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी अवाम की भी गलती है। अवाम अगर चाहे तो इसमें अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, अब अंदर जब अब देखें आपने का उठाया जाता है, लेकिन अंदर फुल है सारा, अवाम ने तो डाला होगा अंदर, जाहिर है। लेकिन सड़क पे तो यकीनन हर किसी नहीं फेंकना चाहिए, किसी को भी सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। मगर अब जो यहाँ पर इतना ढेर लगा हुआ है कि कितनी देर बाद आते हैं, कब उठाते हैं? सर जी, हर सुबह भी आते हैं, कभी कभी शाम को भी आते हैं। ठीक अच्छा। है, तो बाकी थोड़ी सी वाम की भी कोताही है, लेकिन सारी उनकी नहीं है। हाँ। वो तो आते हैं जब खाली भी होती है, मैं अपनी आंखों से, मेरा तो ये सामने है बिल्कुल, वो हाँ। साथ ही फेंक जाते, बाइक पे आते हैं, इधर हाँ। फेंका गए, अंदर नहीं फेंकते। लोग सब भी अपनी लोगों हाँ। की भी जिम्मेदारी थोड़ी सी होनी चाहिए कि क्या करना है। यकीनन सारा वो उनको तो नहीं होता है ना, लेकिन हमारी लोगों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लोगों को भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हमने पहले भी देखा है जी, पहले भी ऐसे ही होता था, पहले भी सफाई के ट्रक्स आते थे, उठा के लेके जाते थे, कूड़ा सारा कुछ होता था। पहले इस तरह ढेर नहीं थे लगते। बिल्कुल आपकी बात सही है, वो अभी भी आते हैं। गाड़ी उनकी शाम को भी आते हैं, सुबह भी आते हैं। ये सिर्फ बीच में फेंकने की बजाय वो सड़क पे फेंक देते ना, इसीलिए गंद, ये नुकसान है। वो गाड़ी वाले आते हैं, उनका नुकसान नहीं है ना कोई गलती। यहाँ पे 1.5 साल हो गया है, तो मैंने कभी नहीं देखा कि सारा का सारा कचरा इसके अंदर हो, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं आते, वो बारिश में यहाँ से इकट्ठा करते अच्छा, हैं। पुराने पाकिस्तान में सड़क पे मिलता था कूड़ा आपको? पुराने पाकिस्तान से जी पता नहीं, मैंने देखा नहीं। पुराने पाकिस्तान में सड़क पे कूड़ा होता था? वो उनकी हुकूमत बहुत अच्छी थी, यानी उस दौर में बेशक लोग फेंकते थे, जो नहीं उठाया जाता था वक्त से। बिल्कुल उनके दौर इस तरह में ढेर नजर नहीं आता थे। नहीं, ये जब से ये हुकूमत आई ना, बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। क्योंकि लोग तो मिसालें देते हैं जी लाहौर की सफाई नहीं, की, ये लेकिन कहते अगर थे- ये नज़ारा लोगों को देखने ये को कहते हैं मिलेगा ना नया पाकिस्तान बनेगा, क्या ये नया पाकिस्तान है? ये देखें तो सही, बेड़ा गर्क हो गया है मुल्क का। ठीक है, तो
नई हुकूमत ने तो नहीं ये आके करना, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने हम पे तो डिपेंड करता है, लेकिन जो इतने पैसे दे रहे हैं, जो उठाने और सफाई के लिए लोग रखे हुए हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, कहाँ की कंपनियां लाए हुए हैं। तो सर जी आप बताएं, पुराने पाकिस्तान में सफाई का निज़ाम बेहतर था या अब नए पाकिस्तान में सफाई का निज़ाम बेहतर है? अब बेहतर है। अब बेहतर है। तो ये सफाई है, ये तो हाँ ये जगह बनाई है कूड़ा नहीं, ये सड़क के ऊपर जगह बनाई हुई है कूड़ा फेंकने के लिए। और ये ड्रम किस लिए रखे हैं? ड्रम तो फुल हो गए, उठाने किसने, खाली किसने करने हैं? गाड़ी आएगी उठाएगी ना। तो कब आएगी, यही तो सवाल है हमारा कि पहले तो हमें ये मंजर नहीं देखने को मिलता था, अब क्यों मिल रहा है नए पाकिस्तान में? आप कह रहे हैं बहुत अच्छा सफाई का निज़ाम है, ये सारी सूरत हाल है। आप बता दें, अगर सफाई, अगर यहाँ पे कूड़ा ना मिलता, पहले भी ऐसे ही था, पहले हुकूमत में भी ऐसे ही था, पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है, तो तब्दीली कहाँ आई? आ जाएगी ले जी तब्दीली, पहले भी ऐसे था अब भी ऐसी है, तब्दीली आ जाएगी जब आनी होगी। लेकिन अगर हम कहते हैं, मिसालें देते हैं लाहौर की कि लाहौर में सफाई का निज़ाम बहुत बेहतर है, हम कहते हैं जी टूरिस्ट आएँ लाहौर विज़िट करें, लेकिन अगर उन्हें यहाँ पे ये गंद देखने के लिए आपने बुलाना है तो फिर तो हम तो यही कहेंगे फिर ना ही बुलाएं। नाज़रीन, इस वक्त भी हम मौजूद हैं शंघाई रोड पर ही, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है सफाई सुथराई की, और कैसी लग रही है यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, उनको ये तब्दीली उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कब से ऐसे ही यहाँ पर सूरत हाल है जी, ठीक क्यों नहीं होती? मैं यहाँ का रहायशी हूँ और तकरीबन मुझे इस कंडीशन को देखते हुए, जब ये PMLN का टेन्योर था उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ किया, बेहतरी की, मगर जैसे ही वो उनका टेन्योर ख़त्म हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि PMLN और इस वक्त PTI का कोई कंपटीशन नहीं कर रहा, मगर कोई तो इसका माँ बाप होना चाहिए। चारों साइडों पे ये पुल बन चुका है, ठीक है, चारों साइडों पे पुल के उसकी मेंटेनेंस भी हो रही है। आप लेफ़्ट पे चले जाएं, राइट पे चले जाएं, आप दूसरी साइड पे चले जाएं, साउथ वाली साइड पे, वो सारा उसका साफ़ सुथरा है। मगर ये वाला जो रोड है, जो कि मेन डिफेंस रोड इस वक्त बन चुका है, यहाँ पे हाई एलीट क्लास गुजरती है, इतनी परेशानी होती है कि आप वहाँ उस अपना ये पुल के ड्रॉप होने तक सारी ट्रैफिक इतनी बुरी तरह जाम होती है, ज़हनी कोफ्त इतनी ज़्यादा है कि आपको बता नहीं सकते। कूड़ा करकट है, और यही प्रॉब्लम इस वक्त वहाँ पे है। हमारे सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग में जब वहाँ से वापस आना होता है, जाना होता है, बुरी तरह ट्रैफिक जाम होता है। तो अब इसका क्या मुतालबा करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? ये है, सिर्फ छोटी सी बात है, मुतालबा ये है कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे वाली साइड पे जो कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी परमिट के रिक्शा स्टैंड बना हुआ है, अलाउ ही नहीं है यहाँ पे। ये रोड है, मेन रोड है, यानी शंघाई रोड के ऊपर तो है ही, साथ साथ तजावजात की भरमार है पूरी रोड पे। और इतनी बुरी तरह है कि आप कोई भी एक कमेटी आती है जो हमारी, और ये इस वक्त डिवाइड हुआ है दो म्यूनसिपल्स में। एक कैंट वाले कहते हैं हमारा नहीं है, निस्टर टाउन कहता है जी हमारा नहीं है। हम इस वक्त लावारिस हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि लावारिस इसलिए कि वो कैंट वाले कहते हैं जी कि हमारी टीम का ये हिस्सा नहीं है, ये निस्टर टाउन का हिस्सा है। निस्टर वाले कहते हैं जी ये कैंट का हिस्सा है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसके नीचे जो नाला गुजर रहा है इतनी बुरी तरह वो ब्लॉकेज में है कि आपको आइडिया नहीं है कि हमारे यहाँ पे रहने वाले जो रहायशी हैं उनके लिए क्या। आप बताएं जी, कैसी लग रही है आपको ये तब्दीली? पहला पुराना पाकिस्तान ठीक था या नया पाकिस्तान सही है? पुराना ही पाकिस्तान जी ठीक सी। मैं ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਾ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਨ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਐਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 4-4 5-5 6-6 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, कारकूर वाला ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੇਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ रोड पे। जी ये सारी सूरत हाल है। हम लोग इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इतना याद करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। उनकी कारकर्दगी की वजह से, उनकी कारकर्दगी की वजह से, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उन्होंने करके दिखाया हुआ है। अब लोग ये जो PTI के फॉलोअर्स हैं या दूसरे जमातों के फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं जी कि खाता है और लगाता है। हमें खाने लगाने से नहीं है, हमें अपनी ये कंडीशंस को देखें। हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर सारा तबाह हो रहा है इसी सूरत में कि जो यहाँ से गुजरता है। आप बिलीव करें कि शाम के टाइम अगर कोई और आपका कोई आए हमारे साथ, मैं आपको अपना वो बन के बता सकता हूँ, इस पुल के नीचे प्रोस्टिट्यूशन इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि मैं बता नहीं सकता। हमारे ये काम भी चल रहा है यहाँ पे जनाब, इससे बुरी तरह का चल रहा है। नहीं जी, ये तो बड़े होशरुबा किस्म के इनके शफात इन्होंने यहाँ पर किए हैं, और सूरत हाल सारी आपके सामने है। लोग यही कह रहे हैं जी कि पिछले चोर थे या जो भी थे, जैसे भी थे,
काम वो करते थे। अब तब्दीली आ गई है, लेकिन तब्दीली में कौन है पूछने वाला? अगर यहाँ पर सफाई सुथराई नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा है, तो कौन इस चीज़ का नोटिस लेगा? अगर ये तनाज़ा चल रहा है कि हमारी हदूद है नहीं है या हमारी हदूद नहीं है, तो इसको रिजॉल्व कौन करेगा? इसका सोल्यूशन कौन निकालेगा? और यहाँ पे जो लोगों की ज़िंदगी को अजाब डला हुआ इससे, और नाला आपने देख लिया वहाँ पे उसकी क्या सूरत हाल है, जो ताफुन गंदगी जो से बीमारियाँ फैल रही हैं। क्या आप चाहते हैं कि लोगों को कोरोना तो हो रहा है या नहीं भी हो रहा, उसके बाद इससे भी लोग बीमार होना शुरू हो जाए? ना जाने अब तक कितने लोग इससे बीमार हो चुके होंगे। इस तरह हमें देखना होगा, सोचना होगा, इसका नोटिस लेना होगा जी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रीन टाउन के इलाके में, और यहाँ पर आप मेरे अगम में देख सकते हैं जो सूरत हाल है सफाई सुथराई की। और यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे जो हमारी बात हुई है कि उनको परेशानी तो नहीं होती यहाँ पर, तो उनका ये कहना है कि आज तो परेशानी कम है क्योंकि आज कूड़ा कम है, रूटीन में इससे ज़्यादा होता है। मज़ीद भी बात करेंगे उनसे, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ये सफाई होती नहीं है यहाँ से, कूड़ा नहीं उठाते? सर जी ये सफाई नहीं कर दिया, सुबह जाते चुक गया, आधा छड़ दिया सर का, तो कल भी ऐसे काम कराया, काम नहीं कर दिया सर का। तो परेशानी नहीं होती इससे? परेशानी क्यों नहीं होती? मुसीबत जान है, हमारा कपड़े 24 घंटे तो खराब होते हैं। मस्जिद जाना होता है, रास्ता यही है, यही होते दिन रात को ये पड़ा होते, चुकने नहीं है। वो मोटा जैसे वो आ जाते, घंटा खड़ा हो जाते, फिर चला जाता। नहीं जी, उनका कहना है कि मस्जिद को ये रास्ता जाता है और हमारे रास्ते में ही सारा कूड़ा मौजूद है, बड़ी परेशानी का सामना रहता है, लेकिन कोई उठाने यहाँ पे नहीं आता। क्यों नहीं कोई उठाता यहाँ से? सर जी आते हैं लेकिन ये सही तरीके से सफाई नहीं करते। आधा उठा के पहले इधर वो कूड़े वाले पड़े हुए थे टब वगैरह, वो ले गए हैं। अब ये देखें क्या हाल हो रहा है। ये वो क्यों ले गए? अब कूड़ा जिसने फेंकना होता है पहले तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। वो आगे आप चले जाए मियाँ चौक पे भी ये हाल है, फिर भट्टा रोड पे चले जाए, जहाँ पे भी आप देखेंगे ऐसे ही है। वो कूड़े वाले टब तो उठा के ले गए, पता नहीं वो किधर ले गए। पहले वो होते थे, उनमें होता था, गंदगी कम होती थी। अब ये देखें लंबा कितना इन्होंने फेंका हुआ। अवाम तो जो एक पॉइंट बना है कूड़े का, अवाम तो वहाँ फेंक के चली जाती है, लेकिन वो आते हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि अवाम ही फेंकती है ये सड़क पे कूड़ा? जी जी, और कुछ वो भी आते हैं ना जो लोगों के घरों से कूड़ा उठाते हैं, वो भी आते नहीं थी लोगों के घरों से। दूसरा जो कोठी वाला था इधर मानता इस तरफ से, वो भी सारा पॉइंट जो बना हुआ। अच्छा आप बताएं जी, पहले तो ये बताएं कूड़ा यहाँ पे फेंकता कौन है सड़क पे, और दूसरा ये कि अगर यहाँ पे पड़ा होता है तो सफाई वाले जो है LWMC वाले हैं वो आते कि नहीं उठाने? सर जी पहले यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर टप रखे हुए थे 4-5, वहाँ पर जो हम आवाम जो हम ही आवाम हैं, हमने ही फेंकने, तो सारे टपों में फेंकते थे, प्रॉपर तरीके से आते थे, वो टप ले जाते थे। अभी वो टप ही उठा के ले गए यहाँ से, वो उठा के न जाने कहाँ ले गए हैं, क्या किया इन्होंने। ज़ाहिर आप जो रोज़मर्रा के जो काम है उनमें वेस्टेज होती है, कूड़ा फेंकना है, लोगों ने फेंकना, कहीं ना कहीं फेंकना उन्होंने। अब वो 5-6 साल से यहाँ पर ही ये पॉइंट बना हुआ, लोग यहीं पे फेंक रहे। अब न जाने वो टप उठाकर कहाँ ले गए हैं ये लोग। तो ये इनको सोचना चाहिए, ये एक रास्ता है, प्रॉपर मेन रोड है, रोड के ऊपर गंद पड़ा हुआ है, सामने वो मस्जिद है जामे मस्जिद कुतुबुद्दीन, वहाँ पर ये सारे लोग नमाज वगैरह पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से गुजरना है। तो ये काइंडली ये हुकूमत को जो है ना होश के नाखुन लेने चाहिए। ये इनको प्रॉपर जो है हर चीज़ के किसी काम पे भी आप देख लें, जो ना सारा मसला इस मुल्क में कोरोना ही नहीं है, और मामलात में, इन मामलात को कोरोना की वजह से इन मामलात को इन्होंने इतना ख़राब कर दिया है। ये आपके सामने हालात है, जहाँ पर भी इनके पॉइंट है। ये पीछे एक बिलाल मस्जिद है, आप जाएं वहाँ उसके सामने देखें क्या हाल है। कहीं पर भी सुबह मैं कच्चा जे रोड से आता हूँ घर से, वहाँ पर आप जाके देखें इनके पॉइंटों को, आपको पता चलेगा ये इनकी क्या नाअहली है। वो ये कहते हैं बस कागज़ों में, अखबारों में, मीडिया में हर चीज़ जो है ना मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन हमें तो तब पता चलेगा ना जब ये हमारे सामने ठीक हो। और यकीनन हमारे सामने ये सारी सूरत हाल है जी। सफाई के जो बातें की जाती हैं, तो जो दावे किए जाते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं जी। ये क्यों नहीं उठाया जाता? ये है कि जो गवर्नमेंट हमारी है अपोजिशन के पीछे पड़ी हुई है, बस काम कर नहीं रही, बस अखबारों में टीवी में चला रही है कि बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, और गंद कूड़ा हर जगह पड़ा हुआ है, हर चौक और चौराहे में पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं, सिर्फ अपोजिशन के अलावा किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो जिनके ये पीछे पड़ी हुई है गवर्नमेंट, उनके दौर में सफाई ठीक थी या नए पाकिस्तान में? काफ़ी ठीक थी, काफ़ी जगह पे शहबाज शरीफ तो हर हफ्ते खुद राउंड करता था, हर जगह जगह का आप राउंड करता था। तो ये तो कहते हैं वो शोबाजी मारता था। नहीं शोबाजी वो करता नहीं, वो काम करके दिखाता था। वो शोबाजी नहीं, चले वो शोबाजी कर रहा है लेकिन काम तो कर रहा था ना, ये तो शोबाजी भी नहीं कर रहे। वो कामों की ही सज़ा मिल रही है,
मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने सही अवाम को बंदरों की तरह नचाया है। हकीकत बात कर रहा हूँ। हर काम में आप देख लें, किसी काम में, किसी महकमे में आप चले जाएं, ऐसा ही वज़ीर आज़म चाहिए था इस मुल्क को, और वो मिल गया इनको। ये क्यों नहीं किया जाता जी सफाई, आपको क्या लगता है? गंद ही मारी रखते हैं। जिन्होंने इमरान खान है उन्हें गंद ही मार देता है, पूरे मुल्क को खराब कर देता है। आज इतनी महंगाई उन्हें कर दी है, गरीब लोग की करें इतने, दसो मैनू। हाँ, गरीब लोग मर गए थां ते। अभी इमरान खान ने कहा मैं आ गया तो सब मैं अमीर कर देने, बाकी उन्हें अमीर ही कर देते हैं, गरीबों ने मार दिता इस थां ते। ये पहले गंजे चोर हैं, गंजे चोर, ये नहीं पता आप बड़ा चोर है। नहीं जी, अपने लोग जो हैं अपने गुस्से का इजहार यकीनन कर रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल जो है वो सबके सामने है। नए पाकिस्तान की बात की जाती थी, नए पाकिस्तान में बहुत कुछ तब्दील होना था, बहुत आवाम को रिलीफ मिला था। रिलीफ ना मिलने का गुस्सा तो आवाम को है ही, जो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। मगर उसके साथ साथ जो चीज़ें ठीक थी, यानी जो सफाई सुथराई का निज़ाम यकीनन लाहौर में बहुत अच्छा था। मिसालें दी जाती थी जी कि बाकी शहरों के मुकाबले में लाहौर में सफाई का बंदोबस्त सबसे अच्छा है। मगर नए पाकिस्तान में जो लाहौर में सफाई का बंदोबस्त है वो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पर तो कूड़ा है ही है, इसके साथ साथ इसके पीछे एक पूरा नाला है, और उस नाले का अहवाल भी हम आपको बता भी देते हैं, दिखा भी देते हैं कि वो जो पूरा नाला है वो कचरे से भरा पड़ा है, ब्लॉक हो चुका है। और न जाने क्या किया जाता है कि या तो उसके अंदर सारा कचरा इकट्ठा करके फेंक दिया जाता है, या फिर यहाँ से कभी सफाई इस नाले की नहीं गई। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन मेराज जो हैं वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर कचरा ही कचरा मौजूद है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ कचरा यहाँ पर दिखाई देगा। तो अगर सफाई और सुथराई की बात की जाती है, दावे किए जाते हैं कि बहुत साफ़ है जी, सब कुछ ठीक है, तो तुर्की की कंपनी भी एक है ओज़पाक, जिसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रॉलीज़ मौजूद हैं, मगर ये शायद यहीं की होके रह गई हैं, क्योंकि अब तो ये नाकिस हो चुकी हैं, नाकारा भी हो चुकी हैं। कचरा बहरहाल आपके सामने है, ये सारा मंज़र ग्रीन टाउन का ये इलाका है। और सिर्फ ये यहाँ की सूरत हाल नहीं है, लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में ऐसा ही मंज़र देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अज़मत चौक ग्रीन टाउन के पास, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। गंदगी है, ताफुन उठ रहा है, कूड़ा यहीं पर मौजूद है, मक्खियाँ उनके ऊपर बैठी हुई हैं कूड़े के ऊपर। अब यहाँ के जो रिहायशी हैं वो कितना तंग है इससे, उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये सारी सूरत हाल यहाँ से बदलती भी है, उठाता भी है कोई कूड़ा यहाँ से? सर ये देखें कि हमारा यहाँ पर रोज़ाना का खड़े होने वाले हम ये रिक्शा ड्राइवर हैं, ठीक है, और रोज़ाना हम लोग इन्हें कह के थक गए हैं कि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो आते हैं उठाने के लिए सब तोड़ दिया उन्होंने। ये अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, उठा कर चले गए। हमने उन्हें कहा यार अब उठा क्यों नहीं रहे? कहते हमारी ड्यूटी पूरी होगी, जो दूसरी शिफ्ट आएगी वो करेगी। अब मुझे ये बताएं कि अभी टाइम क्या हुआ कि क्या 2-3 घंटे ये लोग ड्यूटी करते हैं? हमारे यहाँ से रियलिटी भी गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं, सब गुजरते हैं। और ये देखें कि यहाँ से जब गुजरे के बच्चों को कोरोना है, माना हमने है, पर ये कोरोना से तो ज़्यादा बीमारी इन चीज़ों से हमें लग रही है, ठीक है। और ये चीज़ आप देख रहे हैं, और आप वज़ीर आज़म से हमारी इल्तिजा है कि वो इन गरीब इलाकों में भी आके विज़िट करे। कुर्सी में बैठ के तो हर कोई वहाँ से उन्हें तो कुछ नज़र नहीं आता। पहले सफाई की जो सूरत हाल थी पुराने पाकिस्तान में, चाचा जी वो कैसी थी? वो बिल्कुल दुरुस्त थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा, तब ठीक थी। नए पाकिस्तान में मज़ा नहीं आ रहा? ना हमें तो कोई मज़ा। ये हमारा ये नवा पाकिस्तान बनावन की बजाय नवा पुराना पट रहे हैं। कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही? नहीं जी नहीं, की ठीक हो रहा है, तुम्हारे सामने ही है। ये हमारा अल्लाह की कसम, ये बाबा बीमार हो गया, ये रिक्शा लेकर इधर खड़ा होता है 24 घंटे, इसका घर बार भी नहीं है, तो ये बेचारा बीमार हो गया। इसके ऊपर ये दवाई के पैसे ये भाई ने डाले, कुछ मैंने डाले, तो हमने दवाई लेके दी है। नहीं जी, ये सारी सूरत हाल है यहाँ से। यकीनन बीमारियों का गढ़ है, जहाँ पर कूड़ा होगा वहाँ से गंदगी ताफुन उठेगा, बीमारियाँ फैलेंगी। तो हमें यहाँ पर देखना चाहिए, जो भी इंतज़ामिया है उसको सोचना चाहिए कि अगर ये यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग आते हैं कूड़ा उठाते हैं और बाद में कह दिया जाता है कि आप मज़ीद नहीं हम उठाएँगे, हमारी शिफ्ट ख़त्म होगी, जब तक यहाँ से मुकम्मल क्लियर नहीं कर दिया जाता तब तक कैसे कोई यहाँ से अपना मुंह फेर सकता है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद देखते हैं क्या सूरत हाल।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। ये तमाम तर सूरत हाल जो है आपके सामने है। लाहौर शहर को इस तरीके से हमने कभी नहीं देखा, इतना गंदा हमने कभी नहीं देखा कि फुटपाथ पर इस तरीके से जो गंद है, जो कूड़ा करकट है वो मौजूद हो। और सूरत हाल ये है कि ना जाने यहाँ पर क्या इनको उठाने कोई नहीं आता। पहले हमें ये सूरत हाल यहाँ पर नहीं देखने को मिलती थी। इसमें यकीनन गफलत इंतज़ामिया की भी है, जो कि यहाँ पर कूड़ा सही तरीके से नहीं उठा रहे। मगर उससे ज़्यादा जो लोग ये कूड़ा यहाँ पर रख रहे हैं उनको भी मैं ज़िम्मेदार करार दूँगा कि कैसे किसी की हम क्या कर कूड़ा अपने घर में रख सकते हैं जाके, या हम कूड़ा इकट्ठा करके अपने घर में अपने बरामदे में रखेंगे। अगर हम नहीं रख सकते तो हम कैसे सड़क के बीचों बीच यहाँ पर ला के कूड़ा रख देते हैं। हमारा ज़मीर ही हमें कैसे इजाज़त दे देता है। सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारा दीन हमें ये बताता है, मगर उसके बावजूद ये सब कुछ हम कर रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है। और फिर इंतज़ामिया कहाँ गुम है। अगर ये यहाँ पर सूरत हाल सारी ऐसी रहेगी तो ये सब कुछ ठीक कौन करेगा। यहाँ पे कुछ रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ दुकानदार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? यहाँ पे सफाई वगैरह का क्या है जी इंतज़ाम? सफाई वाला सर कोई नहीं आता। ये अभी आपके सामने ही कूड़ा वगैरह ये सारा ये महल्ले से नहीं उठाया जाता और लोग यहाँ रोड पे आके रख देते हैं। तो रोड पे आके क्यों रखते हैं लोग? ये उनकी भी एक गलती। महल्ले में कोई आता ही नहीं है सफाई के लिए, ना कोई उठाता है। अच्छा, हम देखते हैं जगह मुख्तलिफ जगहों पे ड्रम्स पड़े होते हैं कूड़े के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें कोई ड्रम नज़र नहीं आ रहा है। सर पहले होते थे, जो पड़े हुए थे वो भी उठवा लिए गए हैं, इसीलिए तो लोग फिर किधर लेके जाएं। लोग फिर रोड पे ले आते हैं। पहले रोड पे अक्सर लोग आके वापस ले जाते थे, यहाँ से जितना भी कचरा होता था लोग उठा लेते थे। लेकिन अब कोई नहीं, आपके सामने ये रात को रख जाए, सुबह सारा दिन गुजर गया, उठाने वाला कोई नहीं आया। तो अब इसका फिर क्या हल है, क्या इसका होना चाहिए? सारे इसके मतलब कोई अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। ये घर का कूड़ा कचरा वगैरह लोग ये सड़क पे भी ऐसे ही सारा निज़ाम चल रहा था। आप बताएं जी। दरअसल पहले जो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी ना, उस वक्त गलियाँ भी साफ़ रहती थी। ठीक है, महल्ले वो आते थे सरकारी लोग, वो आते थे कूड़ा भी उठा लेते थे। अब जब गलियाँ महल्लों वाले नहीं आते तो फिर महल्लेदार क्या करेंगे? वहाँ ही फेंकेंगे ना भाई। यही प्रॉब्लम है ना। तो अभी कोई ड्रम है इधर यहाँ लोग कूड़ा फेंक दे, तो यही फुटपाथ ही है, इधर ही उन्होंने फेंकना है। क्या करें? ये हुकूमत को चाहिए मेरी बात सुन के इनके लिए कोई सहूलत, कोई चलो गली में एक दो गली छड़ के ड्राम लगवा दें। अच्छा, आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का आपने जिक्र किया है। आप बताओ, पुराने पाकिस्तान में सफाई का निज़ाम बेहतर था या नए पाकिस्तान में बेहतर है? जो पुराना था वो बेहतर था, अब बेहतर नहीं है। जो नून लीग आप खड़े हैं, ये बिल्कुल कच्चा और इतना रोड था कि यहाँ से वहाँ तक जाने में इतनी प्रॉब्लम होती थी। ये नवाज शरीफ का शुक्रिया कि जिसने ये सड़क इतनी अच्छी बना दी है। और माशाल्लाह ये आपके सामने आमदोरफ्त और ट्रैफिक का क्या हाल है। पहले तो गुजर नहीं होता था। उसने बहुत अच्छे काम किए हैं पाकिस्तान में, मगर अब इसको यकीनन मेंटेन भी करना है। और अब जिनकी जिम्मेदारी है, यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो उनको चाहिए कि सफाई सुथराई का जो निज़ाम है, या जो लाहौर जिसकी मिसालें दी जाती हैं कि सफाई में बहुत बेहतर है, उसको बरकरार भी रखे। इस तरीके से तो बेड़ा गर्क ही कर। नहीं सर, पहले का निज़ाम ठीक था, पहले की हुकूमत का। अभी तो बिल्कुल निज़ाम ख़राब है, कोई अपडेट नहीं है किसी निज़ाम में भी। पानी, सीवरेज, गैस, बिजली, पहले का निज़ाम बिल्कुल बेस्ट था। पहली चीज़ें बेहतर दीजिए, आप बताएं। मैंने पहले बेहतर था, अब कोई निज़ाम नहीं है, बिल्कुल फारग है। क्यों नहीं उठाते कूड़ा चाचा जी? हुकूमत फारग है, कोई है ही नहीं, कोई उठाने वाला उठाएगा कौन? सारे बस पर्चे दे दो एक दूसरे का, यही काम है इसके पास, और कोई काम नहीं है। बस सियासतदानों के पीछे लगे हुए हैं, बस उसके पर्चे दे दो, उसके पर्चे दो। सफाई का कोई निज़ाम नहीं, महंगाई वही है, हर चीज़ वहाँ। ठीक है जी, इनका भी ये कहना है जी कि बस एहतसाब तो कर रहे हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए एहतसाब, लेकिन लोगों का जो यहाँ पर हाल हो रहा है, जो सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है, इस तरफ कौन देखेगा चाचा जी? कुछ सोचेगा? खान साहब से क्या कहेंगे? आप बताएं जी, सफाई का कोई बंदोबस्त यहाँ पर क्यों नहीं है? ये आपके सामने ही है, देखें कि क्या असर हुआ है। नज़र तो आ ही रहा होगा सबको, कैमरा करें। ये गंदगी भी होटल की है, किसी बाहर से नहीं आई, किसी बाहर से नहीं आई। ये ग्रीन शॉपर इनके ही होंगे, मगर इनका को बंदा चाहिए, ये पैसे दें या कॉर्पोरेशन की गाड़ी रोज़ाना रोकें इधर कि गंदगी को साफ़ किया जाए। ये लोग यहाँ से खा रहे हैं, ये निज़ाम होना चाहिए जैसा बाकी इलाकों में भी है। किसी तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 200 रुपये 100 रुपये डेली का चला जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान की ज़िंदगी क्या देखें ना, इतने लोग गुजरे हैं, किसी को कोई नहीं है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा कोई भी। ना हुकूमत सोच रही है, ना आवाम सोच रही है। ये आवाम भी फेंक रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उधर फेंक रहे, रोड के दरम्यान में फेंके, देखें आधे घंटे में उठाया जाएगा। रोड ब्लॉक होगा ना,
उसी टाइम को गाड़ी आएगी, ले जाएगी इसको। हमने केयर करनी है, अपनी सेहत है, पैसे खर्चने भी सेहत नहीं मिलेगी। बस यही पैगाम है। कुछ हुकूमत को चाहिए कि लोगों का एहसास करे बस। बिल्कुल जी, इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए एहसास करे, क्योंकि इस तरीके से तो हम पहले कोरोना से सारे बच रहे हैं, फिर गंदगी से, बीमारियों से, और कौन हमें बचाएगा? यकीनन हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और आवाम की, एक दफ़ा फिर से मैं कहता चलूँ, आवाम की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इस तरीके से सड़क के ऊपर कूड़ा आकर फेंक देना ये बिल्कुल इंसानियत नहीं है। और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि यहाँ पर मुख्तलिफ डस्टबिन जो हैं वो लगाए जाएँ, यहाँ पर अमला आए, उन डस्टबिन की सफाई करें। अभी हमने देखा है जहाँ पर डस्टबिन लगे हुए हैं वहाँ वो भर चुके हैं, उनसे कूड़ा जो है वो बाहर अब लोग फेंक रहे हैं क्योंकि उनमें जगह नहीं है, और सड़क के ऊपर लोग कूड़ा फेंके जा रहे हैं। लोगों की गफलत है, इंतज़ामिया की भी गफलत साथ ही साथ है। और मैं मुतालबा भी करूँगा, लोग भी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकाम जो है होश के नाखुन लें, और हमारे लाहौर शहर जिसकी मिसालें दी जाती हैं कि सफाई सुथराई में लाहौर शहर की कोई मिसाल नहीं है, कोई इसके मुकाबले में नहीं है, उसको बरकरार रहने दें। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।